नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हमारे साथ डॉक्टर निशांत खरे हैं जो पार्टी संगठन प्रभारी हैं ग्वालियर के। किस तरह देखते हैं भाई साहब जो ये 2 दिन हैं अभ्युदय मध्य प्रदेश, तो अभ्युदय से समझ में आता है कि क्या है इवेंट, इस तरह देखिए, मध्य प्रदेश की एक ख्याति कृषि के क्षेत्र में अब लंबे समय से स्थापित है, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में सही में मध्य प्रदेश अब तीसरे चौथे नंबर पर आ गया है और अभ्युदय तो हो ही रहा है और ऐसा मानते हैं कि वो दिव्य कीर्ति लंबे समय तक चलेगी। तो उद्योग के क्षेत्र को श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी से जोड़कर, सुशासन से जोड़कर और उद्योग में निवेश के कई बार जो एमओयूज होते हैं उनके सीधे क्रियान्वयन के लिए यह कार्यक्रम है। और साथ ही श्रद्धेय अटल जी की शताब्दी वर्ष भी है, जिसके लिए भी कार्यकर्ता सभी उल्लास से तैयारी में लगे हुए। क्या लगता है कि क्योंकि हिंदी पुत्र अटल, भारत रत्न अटल, कितने उपमा कितने नाम कम पड़ जाएंगे। हम लोग बहुत क्लोज रहे। क्या आपके संस्मरण है किस तरह ग्वालियर का आम और खास उनको याद? देखिए, अभी तो ये देखने योग्य दृश्य था, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे और हम सब ने आह्वान करा कि उनसे जुड़े हुए कुछ संस्मरण जो हैं वो पूरे लोगों के समय आजकल सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से आना चाहिए। उठने के बाद मुझे लगता है कि लगभग हर व्यक्ति का बैठा हुआ या उसके परिवार का कोई ना कोई संस्मरण उनके साथ था। कुछ का प्रत्यक्ष रहा होगा, कुछ का अप्रत्यक्ष रहा होगा, पर अटल जी कवि तो थे ही, पर उनकी जो जीवनी है, उनकी जो जीवन गाथा है और उनका जो व्यक्तित्व है शायद हम सबके मस्तिष्क पटल पर अंकित है और जीवन पर्यंत अंकित रहेगा। आपको क्या लगता है कि माननीय गृह मंत्री को कमल सिंह का बाग जो पैतृक निवास है उनका भी शेड्यूल आया नहीं आया, संगठन स्तर पे क्या जानकारी है किस तरह का? क्योंकि प्रशासन के पास यहाँ की इवेंट की जानकारी अभी आई है, लेकिन सबकी इच्छा ये है कि एक तो अटल स्मृति में जो संग्रहालय है उसका लोकार्पण और दूसरा कमल सिंह के बाग पे उनका पहुंच। देखिए, प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, सेंट्रल एजेंसीज भी कोऑर्डिनेट करती हैं। सारे जो ग्वालियर की समाज की कार्यकर्ताओं की इच्छा है इससे अवगत करा ही दिया गया है और मुझे लगता है व्यवहारिक रूप से जो भी संभव होगा वो ज़रूर होगा। आपको क्या लग रहा है कि ग्वालियर चंबल में औद्योगिक मानचित्र पर इस तरह के जो प्रयास हैं वो कहाँ ले जा सकते हैं? क्योंकि पहले कई प्रयास हुए लेकिन वो सार्थक तौर पर ज़मीनी आकार नहीं ले पाए। देखिए, यही प्रयत्न इस बार मुझे लगता है वर्तमान सरकार कर भी रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको एंड तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। ग्वालियर चंबल का क्षेत्र हम सभी जानते हैं कि अपार संभावनाओं से भरपूर है। खासकर उद्योग में मध्य प्रदेश के कम क्षेत्र होंगे जहां इतनी सारी चीज़ें एक जगह और इतनी संभावनाएं मौजूद हैं। समय आ गया है कि शायद इसका दोहन भी होना चाहिए और निश्चित मानिए पूरे भारत के औद्योगिक मैप पे ग्वालियर चंबल कुछ समय में बहुत तेज़ी से उभरने लगे। ये इवेंट बनकर तो नहीं रह जाएगा भाई साहब? बिल्कुल नहीं। क्या उम्मीद करें हम लोग? क्योंकि देखिए बातें तो आ रही हैं कि करोड़ों लाखों करोड़ों की निवेशक आ रहे हैं, एमओयू होना अलग चीज़ होती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जैसे आपने कहा तो ज़मीनी तौर पे ग्वालियर के लिए क्या कुछ हो? वर्तमान सरकार लगातार इसकी कोशिश कर रही है कि क्रियान्वयन हो चीज़ों का। ग्वालियर में जो इवेंट रखा गया उसका भी कारण है, अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष तो है ही, लेकिन जैसा मैंने कहा यहाँ अपार संभावनाएं उद्योग को लेकर है। पूरा सरकारी महकमा के अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस पर व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रोजेक्ट को एंड तक कंप्लीट करने में लगे हुए हैं और निश्चित मानिए कि शायद कुछ कमियां अगर पहले रही भी होंगी तो आगे नहीं रहेंगी। अमित शाह जी से कैसी उम्मीद करें ग्वालियर का आम जन? देखिए, हमने अभी उनको एक स्वरूप में पार्लियामेंट में देखा है और मुझे लगता है कि देश के सामने जो ज़रूरी बात है उसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए जितनी ताकत से वे कहते हैं शायद कम ही लोग उसको कह पाते होंगे। ग्वालियर की धरा पर वे आ रहे हैं, ग्वालियर के लिए तो बहुत सारी सौगातें लेकर आएंगे ही, परंतु वो चाहे कहीं भी जाएं उनका संदेश पूरे देश के लिए संदेश हो। आखिरी सवाल, बांग्लादेश में जिस तरह के हालात अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो गए हैं, आपको लगता नहीं है कि अब जो समान नागरिक संहिता और तमाम जो प्रयास थे अब उन पर और तेज़ी आनी चाहिए? क्योंकि लगातार वहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं और मॉब लिंचिंग हो रही है। दीप चंद्र दास को बेरहमी से मार के जला दिया गया। किस तरह देखती? देखिए, बांग्लादेश में जो घटना हो रही हैं वो भर्त्सनीय हैं, उनकी निंदा की जानी चाहिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं। भारत में तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की तरह चलता है और सबको समान प्रकार के अवसर देता है। तो बांग्लादेश में जो इस प्रकार की घटनाएं हिंदुओं पर की जा रही हैं उसका प्रतिकार होना ही चाहिए। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, अकेला भारत नहीं, ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का दायित्व है। माइनॉरिटीज़ पे कहीं भी अत्याचार हो, चाहे वो ज्यू हो, चाहे वो कहीं मुस्लिम भी होते होंगे, कहीं बुद्धिस्ट होते होंगे,
उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आवाज़ उठानी ही चाहिए, और यही बांग्लादेश में भी रहा। सामान्य नागरिक संहिता और अन्य चीज़ों का सवाल, तो ये हमेशा से भाजपा के मैनिफेस्टो का हिस्सा रही है, ये हमारे प्रण का हिस्सा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर हर कोई इस चीज़ पे अपना विषय स्पष्टता से रख चुका है। हमारा एजेंडा जो है वो सब लोगों को समान अधिकार दिलाकर इसको सही मायने में सेक्युलर राष्ट्र बनाना है, समान नागरिक संहिता को लागू करना है। उसका बांग्लादेश की होने वाली घटना से कोई प्रतिक्रिया के रूप में हो, ये आवश्यक नहीं है, वो तो एजेंडा है ही। तो आप हैं डॉक्टर निशांत खरे, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बात बेबाकी से रखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये देखना वाकई में सभी के लिए दिलचस्प होगा कि किस तरह से इस अभ्युदय समिट में ग्वालियर को क्या कुछ मिल पाता है। कैमरा पर्सन वीके सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।